नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान में इतिहास चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद पनपा, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक किस किस बिंदु से होकर के गुजरे। वो हम यहाँ पे एकदम फैक्ट देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई, केवल यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जब भी क्रांति हुई तो इससे लोगों के मन में एक चेतना जगी। इसके बाद 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। मुंबई में बंकिम चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। धीमे धीमे कड़ी जुड़ रही है, किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर पनपती जा रही है और एक से एक नया स्टेप ये लोग उठा रहे हैं। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में ही अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। कभी कभी एक नंबर पूछ लिया जाता है। 1906 में आगा खां एवं नवाब सली मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब? 1906 में। यहाँ से कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आगा खां एवं नवाब सली मुल्ला। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया है। कांग्रेस दो दलों में बट गई, एक था नरम दल, एक था गरम दल। जैसे नरम दल के जो नेता थे आपके गरम दल के लाल ठीक है, जैसे तुम्हारा लाला लाजपत राय हो गए, बाल तिलक हो गए, नरम दल। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो 1905 में विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, वो अब रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, यानी कि पहले राजधानी भारत की कोलकाता थी, अब वो दिल्ली हो गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया और 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापसी हुई, यानी कि महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में भारत में आए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो 1915 में। 1916 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया। 17 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। ये एक एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। वहीं ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लगा दिया, जो बिना दलील, बिना वकील के, आप बिना इसके शक के आधार पर आपको केवल गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसा कानून बना दिया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है, 1947 तक पहुँचेंगे। और किस तरह से लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। वहीं 1922 में चोरी चोरा हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो आंदोलन चलाया जा रहा था, एक घटना हुई चोरी चोरा, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे, इसलिए उन्होंने ये वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा। इसको हम बोलते हैं काकोरी कांड। कब हुआ ये हुआ 9 अगस्त 1925 को। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कब? 1928 में उन्होंने विरोध किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर दी। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको एक नंबर का आते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
की। कब? 6 अप्रैल 1930 को। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो वहीं 1931 गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहाँ अपेक्षित सफलता हाथ लगी। 1932 में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, इसका नाम था पूना पैक्ट या पूना समझौता। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान विचार आया। सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि इसका नाम अलग, जो मांग कर रहे हैं उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले उनके दिमाग में शब्द आया। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और भारत सरकार का गठन किया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग संकल्प पास हुआ। उन्होंने अपनी मांग कर दी, वो पाकिस्तान चाहिए। और 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। उसने जो बम डाले थे वो नागासाकी और हिरोशिमा पे डाले हुए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस तरह से ये पूरी भावना विकसित हुई और इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और कुछ नारे जो थे वो यहाँ लगाए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। कुछ रोचक तथ्य थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। क्वेश्चन आ जाता कभी कभी। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है का नारा दिया। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैप्टर आपको पढ़ना लाइन टू लाइन तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका चैप्टर भी यहाँ पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।